हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आज बहुत शुभ दिन है, बलराम पूर्णिमा, मतलब आज के दिन भगवान बलराम का आविर्भाव महोत्सव है। तो बलराम कौन है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और श्रीमद् भागवतम से यहाँ पर वर्णन है कि उनका नाम क्यों है, संकर्षण भी और रामा, यहाँ पर वर्णन है। इस चीज़ों के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे श्री चैतन्य चरितामृत में बलराम के बारे में वर्णन है कि वास्तव में ये कृष्णा से अलग नहीं है। ये देखेंगे, ये आदि लीला में जहाँ नित्यानंद बलराम की महिमा का वर्णन है, और नित्यानंद प्रभु भी वास्तव में बलराम ही है। तो यहाँ पर वर्णन है कि सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान तनर द्वितीय देह श्री बलराम, कि स्वयं भगवान कृष्ण ही है, सारे अवतारों के स्रोत वही कृष्ण है। और जो बलराम है वो उनका द्वितीय दूसरा शरीर है, मतलब एक ही व्यक्ति है लेकिन रूप अलग है। श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में इस प्रकार बताते हैं, स्वयं भगवान कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं है, अंतर है रूप में। कृष्ण क्या है, काले है, डार्क है, और बलराम है, उनका रंग किस प्रकार की है, किसी को पता है? श्वेत है, वाइट। तो बस इतना ही अंतर है। ऑफ कोर्स कुछ यहाँ पर और वर्णन होगा, एक्टिविटीज़ में, कार्यों में अंतर होगा। तो यहाँ पर श्लोक 10 में चैतन्य चरितामृत, यहाँ पर वर्णन है कि सृष्टि आदि सेवा तंद्र आज्ञा पालन शेष रूपे करे कृष्ण विविध सेवन। तो यहाँ पर वर्णन है कि बलराम भगवान कृष्ण के आदेशों के पालन करते सृष्टि के संबंध में, और शेषनाग में भी कृष्ण की सेवा करते अलग अलग तरीक़ा से। तो यहाँ पर वर्णन है कि कृष्ण कि बलराम 5 रूप में विस्तार कर लेते। तो ये कौन सा है? महासंकर्षण, बाद में कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु, ये 4 है। और एक और है शेषनाग। तो इस प्रकार ये जो 4 विस्तार है, महासंकर्षण और कारणोदक्षाई, गर्भोदक्षाई और क्षीरोदक्षाई विष्णु, ये सृष्टि के संबंध में सेवा करते हैं। वास्तव में जो बलराम है तो कृष्ण का पहला विस्तार है। उसके बाद वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, चतुर्व्यूह उसका विस्तार हो जाते हैं। तो ये सब बलराम के विस्तार है। वास्तव में जो भी विस्तार है कृष्ण के, जो भी अवतार है, सब कुछ बलराम के विस्तार है। पहले तो बलराम आते और बाद में बलराम से आगे सभी का विस्तार। जैसे महासंकर्षण, ये महासंकर्षण यही जो पहला चतुर्व्यूह में आता है। तो उनके आगे जो भी वैकुंठ में विष्णु, सब उन्हीं के विस्तार है। तो और उनसे जो द्वितीय, इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्व्यूह, दोबारा वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, उसी संकर्षण के विस्तार है कारणोदक्षाई विष्णु, जो सृष्टि का प्रणाम कर रहे हैं। उनके श्वास निकलने से असंख्य ब्रह्मांड प्रकट हो जाते हैं, और बाद में सारे ब्रह्मांडों के अंदर में कारणोदक्षाई विष्णु विस्तार करते हैं।
गर्भोदक्षाई विष्णु, यस। और क्षीरोदक्षाई विष्णु जो परमात्मा है, हर एक परमाणु, हर एक हृदय के अंदर में वास करते हैं, वो भी बालाराम के विस्तार है। तो इस प्रकार जो सृष्टि है, भौतिक सृष्टि, उसी में सारे कार्य के क्या बोलते हैं, उसका आधार है बालाराम। इस प्रकार सेवा करते हैं। और शेषनाग रूप में वो भगवान जो भी करणदक्षाई, गर्भोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई विष्णु, जो जैसे करणदक्षाई विष्णु जो कारण सागर है, कॉजल ओशन, उसी में शयन कर रहे हैं शेषनाग पर। तो शेषनाग एक विस्तर जैसे सेवा कर रहे हैं भगवान की, और वो वहाँ पर योग निद्रा में करणदक्षाई विष्णु, महाविष्णु आराम कर रहे हैं और सृष्टि भी कर रहे हैं साथ साथ। और गर्भोदक्षाई विष्णु भी इस प्रकार वो गर्भोदक सागर पर शयन कर रहे हैं, और वो भी शेषनाग पर। इस प्रकार जब क्षीरोदक्षाई विष्णु जो क्षीर सागर पर शयन कर रहे, वहाँ भी शेषनाग है, शेषनाग ऐसे सेवा कर रहे। तो इस प्रकार ये सृष्टि की संबंध में भगवान इस प्रकार सेवा कर रहे हैं भगवान कृष्ण की। लेकिन आध्यात्मिक जगत में बलराम भी कुछ सेवा कर रहे हैं। वास्तव में पहले हम देखेंगे कि भगवान बलराम आदि गुरु है। वास्तव में वर्णन है कि वंदेम कृष्ण जगत गुरु, कि जगत गुरु तो कृष्ण ही है, परंतु उनकी सेवा कैसे करना वो बस, और उनकी सेवा करने के लिए जो कृपा है वो बलराम से आता है। और जैसे हम चर्चा कर रहे कि ये बलराम और कृष्ण तो एक ही है। हाँ, कृष्ण को ही सबसे ज़्यादा ज्ञान है और सबसे ज़्यादा पता है कि उनकी सेवा कैसे करना। उनको पता है कि सेवा कैसे करना, तो इसलिए खुद सबसे पहले सेवा ही कर रहे हैं बलराम के रूप में, और आगे सिखाते और कृपा देते कृष्ण की सेवा करने के लिए। तो इसलिए ऐसे वर्णन है कि कृष्ण है सेव्य भगवान, जिनकी सेवा हम सब सारे जीव उनकी सेवा करते हैं। और सेवा भगवान है बलराम, जो भगवान ही है परंतु वो सेवा करते हैं बार बार। तो इस प्रकार सृष्टि हम देखा, सृष्टि के रूप में सृष्टि कैसे अलग अलग रूप धारण कर रहे हैं कि सृष्टि में सेवा करते हैं। और अभी कृष्ण की जो लीला है गोलोक वृंदावन में, वहाँ भी बलराम सेवा करते हैं अलग अलग रस में, ये वर्णन है। तो ये एक पॉइंट है, जो गुरु है वास्तविक गुरु मतलब आचार्य, आचार्य मतलब स्वयं आचरित, स्वयं आचरण करके सिखाते हैं शिष्यों को। तो इस प्रकार बलराम स्वयं खुद सारे सेवा करते हैं भगवान कृष्ण की, और आगे मौका दे रहे दूसरे जीवों को भी सेवा करने के लिए। तो 5 जो रस है, जो शांत रस है, दास्य रस, सख्या, वात्सल्य और मधुर्य रस, उसी हर एक रस के माध्यम से के अंदर में भगवान बलराम कृष्ण की सेवा करते हैं। जैसे वर्णन है जो शांत रस है, शांत रस मतलब जैसे गोलोक वृंदावन में वृक्ष है, पौधे हैं, फूल है, गाय और अलग अलग वास्तु भी, टेबल होगा, आसन, भगवान कृष्ण का जो जनेऊ है वो पवित्र, और जो भी सामान क्या बोलते हैं पैराफर्नैलिया भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए, पूजा करने के लिए, ये सब बालाराम का विस्तार है। जो और हम जानते हैं जो मृदंग है वो भी बालाराम ही है। तो ये उनका जो भी सामान, करताल और ऐसे भी केवल गोलोक वृंदावन में नहीं, यहाँ पर भी जैसे मृदंग है, और जैसे मंदिर जो बिल्डिंग है वो भी बालाराम ही है। इसलिए हमको जब ये उसी में
वैष्णव सादाचार ने हमको सिखाते हैं कि हम ये जो दीवार है मंदिर का उसमें लीन नहीं करना, लीन मतलब उसके ऊपर लेटना नहीं है ऐसे। क्यों? क्योंकि ये बलराम है और हम बलराम से सेवा नहीं लेते हैं, हम उन्हीं की सेवा ही करना चाहिए। लग रहा है कि सामान्य दीवार है जैसे दूसरे घर के अंदर में, फिर भी क्योंकि ये कृष्ण की सेवा हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर सब कुछ बलराम का एक विस्तार है, दीवार भी, सामान भी। इसीलिए ये सारी चीज़ बहुत अच्छे से क्या बोलते हैं, सेवा करना चाहिए मंदिर में, और सारे जो भगवान की सामान है अच्छे से रखना चाहिए, साफ सुथरा और अच्छा व्यवस्थित तरीक़ा से रखना चाहिए, क्योंकि ये सब बलराम का विस्तार है। इस प्रकार तो बाद में शांत रस हम चर्चा किया। अभी दास्य रस में, दास्य भाव में भी बलराम सेवा करते हैं। वर्णन है कि कभी कभी जब जो कृष्णा ग्वालों के साथ, मित्रों के साथ खेलते हैं और ऐसे, और बाद में थक जाते हैं, तो बाद में बलराम कृष्ण की जो पाँव हैं दबाते हैं, मसाज करते हैं, ये कृष्ण को पंखा ऐसे चलाते हैं कि कृष्ण को आराम मिलेगा। ये कृष्णा बलराम के गोद पर सर ऐसे सो जाते हैं। तो इस प्रकार दास्य भाव में बलराम सेवा करते हैं। और कभी कभी कुछ कृष्ण को चाहिए तो बलराम भी लेके आते हैं, एक दास जैसे, एक सर्वेंट। तो इस प्रकार दास्य भाव में बलराम कृष्ण की सेवा करते हैं। बाद में सख्या मित्र भाव में जब खेलते, कृष्ण खेलते अपने मित्रों के साथ, ग्वालों के साथ वन में, तब बलराम भी इस प्रकार कृष्ण के साथ खेलते हैं। अलग भागवत में अलग अलग वर्णन है कि कैसे क्या खेलते हैं। अलग अलग जो पक्षी है उसका जो आवाज़ है ऐसे क्या बोलते हैं, इमिटेट करते हैं, नकल करते हैं। और वो पानी में अलग, यमुना में वो तैरते हैं, ऐसे खेलते हैं अलग अलग तरीक़े से। बहुत सारे क्या बोलते हैं गेम्स खेल रहे हैं, हाइडिंग, एक दूसरों को पकड़ते हैं ऐसे। और ये उसमें आएगा, एक लीला है प्रलंबासुर की वध जब करते हैं बलराम, तो वहाँ वो खेल है कि पकड़ते हैं ऊपर और दौड़ते हैं। तो इस प्रकार सख्य भाव में बलराम सेवा करते कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। और बाद में वात्सल्य भाव कैसे सेवा करते बलराम, वो कृष्ण के बड़े भाई हैं, बिग ब्रदर। तो मतलब उनको वैदिक संस्कृति में जो बड़े भाई हैं उनको एक ही सम्मान देते हैं जैसे पिताजी को न, वो एक और बड़े भाई का ये कर्तव्य है कि जो छोटे भाई हैं उनका देखभाल करना है, उनको अच्छे से मार्गदर्शन करना और ऐसे। और चौथे भाई का कर्तव्य है बड़े भाई की सेवा करते हैं, जो आदेश दे रहे हैं ऐसे पालन करना। तो इस प्रकार बलराम कई बार मतलब इसी भाव में भी है। जैसे एक बार कृष्णा बलराम और सारे ग्वाल ऐसे खेलते, तो बलराम दूसरे मित्रों के साथ ऐसे कुछ क्या बोलते हैं, कुछ बात हुआ कि कृष्णा ने मीठी खाया, कृष्णा ने मीठी खाया और वो बलराम ने कंप्लेन किया यशोदा माई को। तो ये बाद में यशोदा माई ने देखा, मुंह खोल दो, देखते हैं क्या है, आप मीठी खाया कि नहीं। तो उन्होंने खोल दिया कृष्णा, तो यशोदा माई पूरा सृष्टि सब कुछ देख रहे हैं, सारे ब्रह्मांड, सारे देवी देवता, सब कुछ कृष्णा के अंदर में है। तो मतलब इसी में ये है कि कृष्णा बलराम ऐसे बोल रहे, मतलब एक बड़े भाई, एक पिताजी जैसे वो चिंता कर रहे हैं कि कृष्णा मीठी खा रहे तो उनको प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए उन्होंने कंप्लेन किया। तो ये वात्सल्य भाव। मधुर्य भाव, वो तो कैसे बलराम सेवा करेंगे, ये तो पुरुष हैं। मधुर्य भाव मतलब गोपियाँ और राधारानी कृष्णा की सेवा करते हैं, और मंजरी
तो वर्णन है कि अनंग मंजरी एक मंजरी है जो वास्तव में बलराम के विस्तार है। तो इसी भाव में भी बलराम कृष्ण की सेवा कर रहे मधुर्य रस में। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि बलराम स्वयं अनेक सेवा कर रहे हैं, दिन बार सेवा कर रहे हैं। और वर्णन है कि वो आनंद जो है, जो सेवा से आते हैं, उनके पास है। इसलिए जब एक विशेष भजन है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तो इसी में वर्णन है कि हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी। मतलब नित्यानंद जो बलराम है वो प्रेम आनंद में, प्रेम आनंद का आस्वादन कर रहे हैं, हमेशा आनंद में। तो आनंद में क्यों है? और उनका नाम भी है ऐसे, नित्यानंद, प्रेम आनंद। तो नित्य आनंद मतलब नित्य सेवा, क्योंकि वास्तविक आनंद की प्राप्ति कैसे हो सकते हैं? इस भौतिक जगत में बद्ध जीव विचार करते कि हम इंद्रिय भोग के माध्यम से आनंद प्राप्त करेंगे, और ये वास्तव में आत्मा की स्वाभाविक परिस्थिति है। आनंदमयोभ्यास, सचित आनंद विग्रह, ये भगवान का स्वरूप इस प्रकार की है, सचित और आनंद का स्वरूप, और आत्मा की भी इस प्रकार की है। परंतु आत्मा अणु बहुत छोटे हैं, तो स्वाभाविक तरीके से आत्मा आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। ये कुछ कृत्रिम चीज नहीं है, लेकिन आत्मा जो बद्ध जीव है तो उनका गलत कृत्रिम तरीके से ये आनंद प्राप्त करना चाहते हैं अपने इंद्रिय भोग के माध्यम से, तो ये गलत तरीका से। तो परंतु बलराम हमको सिखाते हैं और नित्यानंद प्रभु कि वास्तविक आनंद कैसे प्राप्त करना, कि जब एक आत्मा भगवान की सेवा करेंगे। ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते, कि जब एक जीव अपने इंद्रियों, ऋषिकेश जो इंद्रियों के स्वामी है, अपने इंद्रियों, उन्हीं के इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए वो लगाएंगे, तब वास्तविक सेवा होगा और तब वास्तविक आनंद, संतुष्टि मिल सकते हैं। तो इस प्रकार नित्यानंद, ये बलराम हमेशा भगवान की सेवा करते हैं अलग अलग तरीक़े से। तो इसीलिए उनको आनंद आता है, इसलिए उनको सबसे ज़्यादा आनंद है, और इसीलिए हम लोग उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हम भी ऐसे सेवा में लग जाएंगे। तब भी हम आमी बोर्ड डुकी, हम बहुत डुकी है। क्यों? क्योंकि हम सेवा नहीं करते, और कभी कभी हम सेवा करते हैं लेकिन केवल शरीर से और गलत उद्देश्य से। ये भी है। आज हम विशेष प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारा जो भाव होगा वास्तव में सेवा भाव होगा। ऐसा नहीं कि हमारे अंदर में इंद्रिय भोग के लिए इच्छा है और हम बाहर से भगवान की सेवा करते हैं। इंद्रियों तो सेवा में लगाना चाहिए, लेकिन मन, बुद्धि, सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, तब वास्तव में भगवान प्रसन्न होंगे। तो और तब हम अपने आप भी संतुष्ट हो सकते हैं। तो ये कि हम ये सारे भक्ति में जो नीति नियम है और जो भगवान का गुणगान करना है, जो वास्तव में स्वाभाविक है भगवान मतलब आत्मा के लिए भगवान की सेवा करना, लेकिन माया के प्रभाव से लग रहा है कि स्वाभाविक नहीं है। तो इसके लिए हमको कि हम भक्ति शुरू कर सकते हैं, तो उसके लिए हमको एक बल चाहिए, शक्ति। इसलिए ये वर्णन है कि नयम आत्मा बालहीन न लाभ्य। अगर हम बालहीन हैं तो हम भगवान की सेवा नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये जो वाक्य है वो कुछ तथाकथित गुरु अलग तरीके से समझाते हैं। वो बोलते हैं कि जिनके पास शारीरिक बल नहीं है तो भक्ति कैसे करेंगे। तो इसीलिए आपको फुटबॉल खेलना है, बहुत एथलेटिक्स और जिम में जाना है, मांस खाना है, तब आप भक्ति कर पाएंगे, तब आप गीता को समझ पाएंगे। लेकिन ये गलत विचार है। बहुत सारे लोग हैं जो ये सब करते हैं, स्पोर्ट्स, सब लोग मांस खाते कलयुग में ज़्यादा लोग,
लेकिन फिर भी वो भक्ति नहीं करते, और वो भक्ति में आने में बहुत मुश्किल है। उसको बहुत समझाने के बाद भी वो नहीं करते भक्ति। तो बालहीन ना मतलब जो आध्यात्मिक बाल के हीन है, मतलब जिनके पास आध्यात्मिक बाल नहीं है, वो भक्ति नहीं कर पाएंगे। और ये बाल जो है बलराम से आते हैं। और यहाँ पर जो श्लोक था भागवतम का जो हमने पढ़ लिया, जहाँ पर ये अनुवाद में इस श्लोक का अनुवाद जो है, यहाँ बोलते कि उनका नाम है राम, बलराम का। क्योंकि वो गोकुल के जो निवासी है उनको संतुष्ट कर सकते हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने अनुवाद किया इसी में जो शब्दार्थ है, लोकरमनाथ, because of his special mercy in enabling people in general to become devotees। उनका विशेष कृपा, उनका नाम है लोकरमनाथ। क्योंकि उनकी विशेष कृपा होगी सामान्य लोगों के ऊपर कि वो भक्त बन सकते। ये अनुवाद दिया यहाँ पर। तो मतलब कि ये बल होना चाहिए कि हम भक्ति कर पाएंगे, कि ये दृढ़ता आएगी कि हम भगवान की सेवा कर पाएंगे, दृढ़ता नियम पालन करने के लिए। इसके बारे में एक बार परम पूज्य भक्ति विकास महाराज वृंदावन में उन्होंने प्रवचन दिया बलराम के बारे में। उन्होंने कहा कि हम लोग मतलब भक्तों को ऐसे आदेश दिया कि बलराम से प्रार्थना कीजिए, बलराम आपको बल देंगे नियमों को पालन करने के लिए। जैसे सुबह जल्दी उठना है, मंगल आरती हर दिन, कभी कभी ठीक है, लेकिन पूरा जीवन के लिए हमें ऐसे उठना है, बार बार इतना माला करना, नियम से सेवा करना, प्रचार करना। सेवाओं के अंदर में बहुत सारे कठिनाई आते, प्रॉब्लम्स आते हैं भक्तों के बीच में, ये बाहर जो भी बहुत भक्तों को पता है कि कैसे है, कितना सारे प्रॉब्लम्स आ सकते बीच में, रुकावट भक्ति में और सेवा में। तो कि हम उसको परसिस्टेंटली, मतलब कि हम लगातार करेंगे पूरा जीवन, हर एक ये सारे कठिनाइयों के बीच में, उसके लिए बल चाहिए, उसके लिए दृढ़ता होना चाहिए। तो वो कहाँ से आएगा? तो गुरु महाराज ने कहा कि आप बलराम से प्रार्थना कीजिए, ये सारे बल उनसे ही आते हैं। नयम बालहीन लाभ्यात्। अगर ये बल नहीं आएगा, उनकी कृपा नहीं होगी, तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। बीच में जब कठिनाई आएगी, जब माया की प्रभाव, माया का आकर्षण होगा, तब उसको हम मतलब रोक नहीं पाएंगे, इंद्रियों को दमन नहीं कर पाएंगे। हम देख सकते हैं कि केवल जप, हरे कृष्णा जप करने के लिए जो इतना सरल विधि है, उसमें भी इतना प्रॉब्लम है। हम बिना निरपराध, बिना अपराध कि हम हरे कृष्णा जप करेंगे, ध्यान पूर्वक जप करना, ये तो बहुत बड़ी तपस्या है लग रहा है। जप करना तो कठिन नहीं है, लेकिन ध्यान पूर्वक कि मन कहीं नहीं जाएगा, केवल हरे कृष्णा मंत्र पर स्थिर होंगे जब हम जप कर रहे हैं, तो लग रहा है कि बहुत बड़ी तपस्या है, मन तो इतना चंचल है। तो उसके लिए बल, शक्ति चाहिए। तो भगवान बलराम से हम प्रार्थना कर सकते हैं। और बाकी सारे नियम जो है, और सेवा करने के लिए जो दृढ़ता होना चाहिए, ये सब हम प्रार्थना कर सकते भगवान से, बलराम से, कि वो हमको बल देंगे कृष्ण की सेवा करने के लिए। ऑफ कोर्स यहाँ पर उनका नाम है बलभद्र, उनके पास बल है, उनका यहाँ बोल रहे फिजिकल स्ट्रेंथ, परंतु बलराम तो फिजिकल मतलब भौतिक जो फिजिक्स है उसके हिसाब से उनके पास शक्ति नहीं है। ये भगवान बलराम का जो शक्ति है वो दिव्य है, लेकिन बहुत बड़ा क्या बोलते हैं बल है उनके पास। उन्होंने ये जो शक्ति है प्रकट किया, दिखाया लीलाओं के अंदर में। ऑफ कोर्स भगवान कृष्ण भी, अभी एक बार तो प्रश्न हुआ, कुछ शिष्य ने श्रील प्रभुपाद से जिज्ञासा किया कि कौन है ज़्यादा शक्तिशाली, कृष्ण या बलराम? तो कुछ भक्त ने कहा कि बलराम, उनका नाम है बलराम, और कुछ ने कहा कि कृष्ण।
तो शिला प्रभुपाद से पूछ रहे, तो शिला प्रभुपाद ने कहा कि कृष्णा, और कैसे पता है कि कृष्णा ज़्यादा शक्तिशाली है? जब हम उसका पिक्चर देखते हैं तो बालाराम कृष्ण पर ऐसे क्या बोलते हैं, लीन कर टिके हुआ ऐसे, तो मतलब कि कृष्णा बालाराम का वो कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, तो कृष्णा ज़्यादा पावरफुल है। हाँ, सिद्धांत के अनुसार अगर बलराम कृष्ण के विस्तार है तो कृष्णा सारे विस्तारों और अवतारों के स्रोत है, तो कृष्णा सबसे पावरफुल होगा। तो इस प्रकार, तो यहाँ पर एक कुछ बात है कि कैसे हरे कृष्णा महामंत्र में जो राम है, हरे राम 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 हरे हरे, सब लोग सोचते कि ये तो रघुपति राघव है, जो राम है, रामचंद्र भगवान, लेकिन 3 राम है, परशुराम, रघुपति राम जो रामचंद्र है, और बलराम। तो गौड़ीय वैष्णव के लिए वास्तव में जब राम बोलते हैं वो बलराम का विचार करते, बलराम का ध्यान करते, लेकिन गलत नहीं है अगर रामचंद्र भगवान का स्मरण करेंगे। शिला प्रभुपाद दूसरे जगह में भी शिला प्रभुपाद बताते हैं कि जो भी आप उसी में ध्यान करेंगे उनको ही प्राप्त करेंगे, उसी रूप का धारण मतलब प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि राम जो रामचंद्र भगवान है और बलराम वास्तव में कोई अंतर नहीं है, लेकिन अंतर ये है कि बलराम जो है उनका ही विस्तार है आगे रामचंद्र भगवान। ये तो जब हम हरे कृष्णा जप करते हैं, हरे कृष्णा कृष्णा राम का बलराम का स्मरण करते हैं, इस प्रकार। तो कई बार ऑफ कोर्स अलग अलग लोगों का अलग आकर्षण है अलग रूप के लिए, तो इसीलिए तर्क करते हैं बीच में कौन है ये राम। तो यहाँ पर अभी थोड़ा देखते हैं क्या अलग अलग प्रकार की लीला भगवान ने किया। यहाँ पर सबसे पहले उनका जो प्रकाश लीला है, ज़्यादा इतना विस्तार में भागवत में वर्णन नहीं है, परंतु इतना है जो इस श्लोक में वर्णन था कि उनका नाम है संकर्षण, क्योंकि वो देवकी के गर्भ से वो आकर्षित थे रोहिणी के गर्भ पे। तो कैसे आकर्षित थे? वास्तव में कृष्ण ने आदेश दिया योगा माया को, जब बलराम गर्भ में थे देवकी के गर्भ में, तो योगा माया को आदेश दिया कि उनको ट्रांसफर करना इसी गर्भ से, मतलब देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ तक। तो ये कृष्ण का आदेश है। ये जो श्लोक है जो हमने पढ़ लिया, ये कृष्ण ने बताया, कृष्ण ने उच्चारण किया। और उस कुछ श्लोक पहले तो कृष्ण योगा माया को आदेश दे रहे इसके बारे में, और योगा माया को के बारे में वर्णन दे रहे, कृष्ण बताते हैं वहाँ पर। तो संकर्षण का एक और अर्थ ये है कि श्रील प्रभुपाद ने वर्णन दिया कि ये जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, हिंदी में ग्रेविटेशन को क्या बोलते हैं? गुरुत्व आकर्षण। यस, सारे चीज ऐसे पृथ्वी तक आकर्षित हो जाते हैं, ऐसे गिर जाते हैं, तो वो क्या है? संकर्षण, भगवान की शक्ति। अगर उनकी कृपा नहीं होगा तो इस प्रकार इसी रूप में, तो हम लोग सब उड़ेंगे, कोई वस्तु नहीं रुकेंगे एक जगह में। तो इस प्रकार ये भी एक बलराम की कृपा है। तो एक पॉइंट है कि क्यों बलराम पहले आए देवकी के गर्भ में, और हम देखते जब जैसे उदाहरण है, जैसे रथ यात्रा के समय, उस समय जहाँ भी जगन्नाथ जाएंगे सबसे पहले तो बलराम ही जाएंगे, पहले बलराम जाएंगे, पहले बलराम को गाड़ी में बिठाएंगे, बलराम के गाड़ी पहले जाएंगे आगे, पहले बलराम को बिठाएंगे रथ पर,
बाद में सुभद्रा, जगन्नाथ। ऐसा क्यों? बलराम क्यों पहले जाएंगे? क्योंकि जहाँ बड़ा व्यक्ति जाएंगे, सबसे पहले उनकी व्यवस्था के लिए उनके जो पार्षद है, उनके जो सेवक है, वो पहले जाएंगे। ऐसा नहीं कि स्वामी आएंगे बाद में व्यवस्था की सेवा होगा। कोई बड़ा व्यक्ति अगर आएंगे, नरेंद्र मोदी आएंगे, तो कुछ दिन पहले तो उनके बहुत सारे लोग आएंगे यहाँ पर व्यवस्था देखने के लिए, सिक्योरिटी, कहाँ रुकेंगे, खाना, सारे व्यवस्था करने के लिए लोग पहले आएंगे। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण की सेवा के लिए पहले बलराम आएंगे और सारे मतलब जो व्यवस्था है वो देखेंगे, परिस्थिति को शुभ बनाएंगे। तो ये इसीलिए बलराम का आविर्भाव पहले था, मतलब देवकी के गर्भ पे, लेकिन बाद में ट्रांसफ़र हो गया रात को। तो उसको ऐसा लगा कि गर्भपात हुआ, देवकी रोने लगा कि अभी क्या हुआ, मेरा बच्चा निकल गया यहाँ से। तो ये सब वर्णन है कि शास्त्रों में कि बाद में योग माया ने देवकी को समझाया कि ये गर्भपात नहीं हुआ, ट्रांसफर हो गया। ये आचार्यों ने वर्णन दिया। ये कुछ श्लोक पे आगे जो तात्पर्य है उसी में वर्णन है। यस। तो इस प्रकार बलराम बाद में रोहिणी के गर्भ से जन्म उनका हुआ। बड़े भाई मतलब कृष्ण से पहले उनका आविर्भाव हुआ। तो इस प्रकार बाद में कृष्ण और बलराम तो हमेशा साथ ही थे। अभी कृष्ण का ये तो मतलब भागवत में यही वर्णन है कि कैसे कृष्ण का जन्म हुआ मथुरा में। वो बाद में वृंदावन, वासुदेव ने उनको लेके गए वृंदावन। आचार्य और दूसरे पुराणों में वर्णन है कि वास्तव में कृष्ण का जन्म हुआ यहाँ भी, मथुरा में भी, वृंदावन में भी। यशोदा माई के जन्म के पुत्री का जन्म हुआ योग माया की, और मथुरा में कृष्ण। परंतु वर्णन है दूसरी जगह में आचार्य बताते कि यशोदा माई ने जन्म दिया दो बच्चे को, एक लड़की और लड़का। एक कृष्ण ही थे जो वृंदावन कृष्ण है, और योग माया। तो और बाद में जब वासुदेव ने लेके आए यहाँ पर, तो तब कृष्ण और एक कृष्ण मथुरा से जो है और कृष्ण जो वहाँ थे, बस एक ही रूप, जैसे लीन जैसे हो गया। लीन मतलब भगवान अपने रूप के साथ लीन करना, ये ठीक है। आत्मा भगवान से लीन नहीं हो सकता, ये अलग बात है। तो वहाँ पर बाद में कृष्णा और बलराम, क्योंकि रोहिणी वहाँ ही थी वृंदावन में, उनका मतलब बलराम का जन्म वहाँ हुआ। तो बाद में कृष्ण और बलराम हमेशा साथ ही थे हर एक लीलाओं में। विशेष जब कृष्ण और बलराम हमेशा वर्णन है कि कैसे जाते ग्वालों के साथ बाहर वन में गौ सेवा करते। तो वहाँ पर वर्णन है अलग लीलाओं के बारे में। धेनुकासुर एक असुर थे जो गधा के रूप में, ऐस के रूप में थे, क्योंकि ये जो कंस महाराज है उन्हें आदेश दिया कृष्णा की हत्या करने के लिए। आकाशवाणी था कि कृष्णा जो देवकी के आत्मपुत्र होंगे तो वो कृष्ण को, कंस महाराज को मारेंगे। तो अपनी रक्षा के लिए कंस ने आदेश दिया सारे चौथे बच्चों को मारने के लिए। ये भी हुआ, और उन्होंने खुद प्रतीक्षा किया जब आत्मपुत्र होगा उनको मानना है। लेकिन ये तो बहुत लंबा डिस्कशन हो सकते हैं, बट इस प्रकार उन्होंने आदेश दिया क्योंकि कृष्णा तो वहाँ से निकल गए, मथुरा से योग माया थी, और वो भी योग माया ने कंस को इन्फॉर्म किया कि ये जो आत्मपुत्र है जो आपको मारेंगे, तो कहीं और उनका जन्म हुआ।
तो इसे उन्हें अलग अलग असुरों को भेजा कृष्ण को मारने के लिए। तो धेनुकासुर एक थे जो तलवन में वो थे, और वहाँ पर बहुत सारे पक्का फल थे, ताल फ्रूट। तो वो कृष्ण के जो मित्र थे बोलते कि हमको ये खाना है, हमको बहुत भूख लग रहा है और वहाँ बहुत अच्छा फल है, लेकिन वहाँ ये असुर है धेनुकासुर, तो कोई जा नहीं सकते वहाँ, चलो हम जाएंगे। तो कृष्ण वहाँ चलो चलते हैं। तो वहाँ गए तो सारे वृक्ष को हिलाने लगा, तो ये फ्रूट गिरने लगा, आवाज़ आ गया। तो वो धेनुकासुर अटैक किया अपने मित्रों के साथ। बहुत सारे असुर ऐसे थे गधा के रूप में, तो वो कृष्ण को अटैक किया। वास्तव में धेनुकासुर तो बलराम को अटैक किया, और बलराम ने केवल पकड़ लिया उनके पाँव, लेकिन ये जो गधा है कैसे अटैक कर रहे हैं, वो कैसे आक्रमण कर रहे हैं, वो पीछे जो उनके दो पाँव है उससे मारते हैं, ऐसे लात मारते हैं ना। तो जब ऐसे लात मार दिया दोनों पाँव से, तो बलराम ने केवल पकड़ लिया और ऐसे हिलाया फेंक दिया उस बड़ा असुर को, और वो एक ऊपर वृक्ष के ऊपर गिर गया और मर गया। तो ऐसे आराम से उन्होंने उसको मार दिया। तो अभी कुछ वर्णन है, कुछ आचार्य वर्णन देते कि ये जो अलग असुर है वृंदावन में, वो अलग अलग अनार्थ का एक प्रतिनिधि जैसे। तो बोलते कि धेनुकासुर द्वेष का एक प्रतिनिधि जैसे है। जो द्वेष जो है हम भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते, हम काम वासनों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। क्या है काम धर्म विरोधो काम उसमें, गीता में कृष्ण ने कहा कि धर्म से जो विरोध नहीं है काम वासना, मतलब वो अगर नियम के अनुसार व्यक्ति इसको गृहस्थ आश्रम में क्या बोलते हैं युक्त कर रहे हैं भगवान की सेवा में, तो वो भगवान स्वयं ही है। तो मतलब लेकिन जो द्वेष है, ईर्ष्या, वो हम ऐसे भगवान की सेवा में युक्त नहीं कर सकते, वो केवल गुरु ही उसको साफ कर सकते हैं, गुरु की कृपा से। तो बलराम गुरु है, तो इसलिए उन्होंने धेनुकासुर को वध किया, मार दिया, और बाद में कृष्णा और दूसरे असुर जो उनके साथ है भी मार दिया। परंतु ये एक है जो गुरु की कृपा से, बलराम की कृपा से और गुरु की कृपा से हम इस द्वेष से मुक्त हो सकते। द्वेष जो परम मतलब सबसे मूल कारण है कि हम इस भौतिक जगत में आए। कृष्ण परम भगवान, परम भोक्ता है, वो एंजॉय करते हैं वृंदावन में। और जब जीवात्मा के मन में ये विचार आता है कि हम भी, मुझे भी ऐसे करना, क्यों केवल कृष्ण, वाई ओनली कृष्ण, क्यों केवल कृष्ण रस लीला कर रहे, क्यों केवल कृष्ण को सारे सुविधा मिल रहे हो, मुझे भी चाहिए। ये विचार अगर आएगा कृष्ण से अलग कुछ स्वार्थ, तो तुरंत इस भौतिक जगत में आना पड़ेगा। कृष्ण मौका दे रहे, ठीक है आप भी ट्राई कीजिए, ट्राई करो, रसलीला करो, लेकिन उसका परिणाम भी होगा कर्म का सिद्धांत, पाप और ये सब, उसका दुख भोगना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा की स्वाभाविक स्थिति नहीं है भोग करना, ये केवल कृष्ण की स्वाभाविक स्थिति है। आत्मा की स्वाभाविक परिस्थिति है सेवा करना। तो ये द्वेष जो है वो मुख्य कारण है इसका। तो केवल बलराम की कृपा से, और बलराम की कृपा गुरु परंपरा के माध्यम से आता है, गुरु के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो उसी भाल तो इस प्रकार बलराम धेनुकासुर को मार दिया आराम से। तो मतलब गुरु की कृपा से आराम से द्वेष नाश हो सकते, परंतु गुरु हमारी मतलब शिष्य का कर्तव्य है गुरु को प्रसन्न करना। ऐसा नहीं है कि गुरु आएंगे और ऐसे आशीर्वाद देंगे सभी को, सब द्वेष से मुक्त हो जाएंगे, काम वासना से मुक्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं। गुरु शिक्षा देंगे शास्त्रों के आधार पर, और वो हमें पालन करना होगा, पालन करना और सेवा करना। और वो जब गुरु देखेंगे कि शिष्य का सेवा भाव बहुत अच्छा है, तब प्रसन्न हो जाएंगे, तब अपने आप कृपा आएगी। तो हमारी तरफ से सेवा करना बहुत जरूरी है, गुरु का आदेशों के पालन करना। तब गुरु जब प्रसन्न होंगे, तब हम
द्वेष और बाकी अनार्थों से मुक्त हो सकते हैं, नहीं तो नहीं। ऐसे प्रलंबासुर की बात की अभी बलराम, और ये जो प्रलंबासुर है वो एक मित्र है, कृष्ण के ग्वालय के रूप में आए एक दिन। ऐसे असुर आ गया, ऐसे मित्र जैसे मनुष्य रूप धारण किया, तो वो आ गया खेलने लगा। तो वाना ने कि कृष्ण ने और विचार किया, वो उनसे खेलते हैं और ऐसे मित्र जैसे व्यवहार कर रहे कृष्ण, वो जानते कि यह असुर है, परंतु विचार करते साथ साथ कि उसको कैसे हम वध करेंगे। तो कृष्ण ने बोला लेट्स प्ले रेसलिंग, तो हम युद्ध करेंगे और जिस पक्ष का विजय होगा वो दूसरा पक्ष वो जो क्या बोलते हैं, जो विनर्स हैं, जो विजय प्राप्त किया उसको पकड़ना है ऐसे, और उसको क्या बोलते हैं, कैरी करना, खंडे पर रखना है और उनको लेके जाना है, ऐसे उनको ऐसे सेवा करना होगा। तो ऐसे युद्ध हुआ। तो कृष्णा और बलराम और प्रलंबासुर वो युद्ध कर रहे थे, और लीला के अंदर में प्रलंब का विजय हुआ नहीं। तो अभी बलराम की कर्तव्य था कि उसको खंडे में रखना और लेके जाना। कैसे हुआ? उल्टा हुआ, प्रलंबासुर हारे, बलराम जी ऊपर बैठे। हाँ यस यस, ये सही है, सही बोल रहे हैं आप, मेरा गलती हुआ। मतलब प्रलंब हार गया और बलराम की विजय हुआ। तो हाँ बाद में वो ऊपर बैठ गया, बलराम प्रलंबासुर के ऊपर के खंड पर बैठ गया और वो जा रहे, और बाकी सब भी ऐसे ही करते हैं, और वो बहुत जाते दूर, लेकिन अभी प्रलंबासुर बहुत दूर तक चले गया, ज़्यादा दूर। मतलब प्रलंब ने विचार किया अभी मौका है, अभी बलराम खंडे पर बैठ गया, अभी मैं उनको बहुत दूर तक लेके जाऊंगा। क्यों उन्होंने ऐसा विचार किया? क्योंकि जानते थे कि ये जो कृष्णा है उन्होंने बहुत सारे बड़े असुरों को मार दिया अभी तक, तो उनको थोड़ा डर लगा कि कृष्ण को हम नहीं ले जाएंगे क्योंकि कृष्ण पावरफुल है, कृष्ण मुझे मार सकते हैं, तो बलराम को हम मारेंगे। और बलराम कृष्ण के प्रिय है, तो बाद में उनको दुख आएगा और बाद में देखेंगे कृष्ण को। ऐसे कुछ विचार उन्होंने किया, तो इसीलिए उनको बहुत दूर तक लेके जाएंगे, कृष्ण से दूर, तो मारेंगे। तो बलराम को समझ में आया कि क्या हो रहा है, कि असुर है। तो बलराम ने सबसे पहले अपना शरीर बहुत भारी बनाया, तो कि बड़ा असुर वो छोटे रूप में थे, वो सहन नहीं कर पाया, तो इसलिए उनने असली रूप धारण किया। वाना ने कि एक पहाड़ जैसे बड़े असुर थे वो प्रलंब, काले काले, और बलराम श्वेत। तो वाना ने कि जैसे क्या बोलते फुल मून, जैसे अभी पूर्णिमा है, तो जो रात को पूरा सब डार्क है और पूर्णिमा है, तो ऐसे लगा कि पूर्णिमा जैसे था बलराम उनके ऊपर, प्रलंब के ऊपर। तो बाद में जब वो ऐसे रूप धारण किया बहुत बड़ा, तो बलराम ने देखा हाँ ये असुर है, उसको मारना होगा। एक बार बलराम ने मार दिया उसका जो सर है अपने हाथ से, तो वो गिर गया आराम से। मतलब हम देख सकते हैं हाँ कि भगवान बड़े असुरों को आराम से मार देते, ऐसे मार दिया, उनका सर फट गया और पूरा खून निकल गया, वो गिर गया, हो गया एक बार। तो उनको ज़्यादा कुछ युद्ध करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि इस प्रकार भगवान असुरों को मार सकते हैं और भगवान हमारे अनार्थों को भी निकाल सकते हैं, अगर हम तैयार हैं। अगर हम तैयार हैं अनार्थों को छोड़ने के लिए, अगर हम चाहते हैं अनार्थों को, तो भगवान माया को हमको क्या बोलते हैं, हमको हैंड ओवर करेंगे माया, तो अनार्थ नहीं जाएंगे। अनार्थ को छोड़ना पड़ेगा, तो भगवान साफ करेंगे। हाँ इसके लिए हमें प्रार्थना करना है कि जैसे आपने प्रलंबासुर को मार दिया, तो हमको भी ऐसे मारिए, हमको मतलब अनार्थों को
वास्तव में ये पॉइंट है, हमको मारेंगे भगवान तो क्या होगा, हम जो भी असुर ऐसे मर जाते भगवान के हाथ से, वो सब मोक्ष प्राप्त करते हैं। मोक्ष कई बार वैकुंठवास भी। ऑफ कोर्स हम मोक्ष नहीं चाहते, बट भगवान की सेवा करना चाहते, उसके लिए हमें शुद्ध भावना होना चाहिए। तो ये अनर्थ भगवान साफ कर सकते हैं आराम से। तो उसके लिए हम देख सकते हैं और भी लीला है, जैसे यमुना के साथ एक बार बालराम नाशे में थे। कैसे? वरुणी एक बेवरेज है, एक रस है जो एक्चुअली बाग बनाते यूजुअली ये बालराम पूर्णिमा में। तो उसमें शहद और अलग अलग चीज़ है, तो वो पीने से बहुत मीठा है। तो उनको वो नाशे में थे बालराम। तो आप सोचेंगे भगवान नाशे में है, वो कैसे भगवान हो सकते हैं? और भगवान गोपियों के साथ वो उन्होंने यमुना को बुलाया, यमुना यहाँ आओ, अभी हम स्नान करेंगे गोपियों के साथ। क्योंकि बालराम के कुछ गोपियाँ भी हैं, जैसे कृष्णा के गोपियाँ हैं तो बालराम के भी हैं, क्योंकि बालराम तो कृष्णा ही है। तो कृष्णा को प्रसन्न करने के लिए बालराम गोपियों के साथ लीला भी करते हैं। तो ये हमारे लिए समझना बहुत मुश्किल होगा कि कैसे ये हो सकता है, लेकिन बालराम भी ऐसे गोपियों के साथ लीला करते हैं अपनी, उनका जो रस लीला भी है ऐसे, परंतु उनके अंदर में भोग करने का जो इच्छा वो नहीं है, वो सब सेवा भाव में कर रहे हैं कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि कृष्ण की इच्छा है कि बालराम भी ऐसे करें। ये तो जब यमुना को बुलाया तो यमुना ने विचार किया कि बालराम नाश में है, तो इसलिए आया नहीं उनके पास। आया नहीं तो बालराम नाराज हो गया, गुस्सा हो गया। तो उन्होंने अपना जो हल है उससे यमुना को खींच के लाया। तो अभी भी वृंदावन में वो जगह है जहाँ पर बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं यमुना के, वहाँ पर बालराम ने ऐसे यमुना को लेके आया अपने पास और गुस्से में थे। तो बाद में ये यमुना ने प्रार्थना किया माफ़ करने के लिए, तो बाद में उनका लीला हुआ स्नान। तो बालराम कुछ भी कर सकते हैं। एक और ऐसे लीला है, तो अभी समाप्त करना पड़ेगा ना। कब तक है क्लास आज? बलराम के लिए कुछ भोग तैयार करना पड़ेगा। तो बस ये एक बार देखेंगे कि संबा जो कृष्ण के क्या है, पुत्र है, पोत्र नेफ्यू, वो एक बार जम्बावती, यस ऐसा है, जम्बावती के पुत्र है संबा। तो वो हस्तिनापुर गया, और जो एक क्या है, दुर्योधन की एक पुत्री है लक्ष्मणा, उनके साथ स्वयंवर मतलब क्षत्रिय ऐसे कर सकते कि वो अगर पसंद है तो वो एक लड़की को पकड़ के लेके जाएंगे, युद्ध अगर करना है तो करेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि अरेंज नहीं है वो। तो स्वयंवर ऐसे पकड़ के लेके गया, लेकिन वो कौरव ने उसको पकड़ लिया और अरेस्ट किया, जाने नहीं दिया। तो तब ये समाचार आ गया द्वारका में। तो उग्रसेन ने आदेश दिया कि यादवों को आदेश दिया कि आप जाओ वहाँ पर और सांबा को वापस लेके आओ। तो उसमें वरिष्ठ यादव जिसके साथ बालाराम भी थे, वो सब गया हस्तिनापुर और वहाँ प्रतीक्षा किया पहले शहर से बाहर, और समाचार दिया कि बालाराम आए और यादव। तो सब वरिष्ठ कौरव आया बाहर उनको स्वागत करने के लिए। लेकिन जब बालाराम ने आदेश दिया कि उग्रसेन ने आदेश दिया कि सांबा को रिलीज करो, सबको गुस्सा आ गया कि तुम लोग हमको आदेश कैसे देंगे, यादव, हम लोग कौरव हैं, हम राजा हैं, तुम ग्वाले हैं और हमारी कृपा से आप लोग राजा बन गए।
तो एक क्या बोलते हैं, चपल जैसे वो सर के ऊपर चले गया। ऐसा है कि आप नीच है हमसे और आप हमको कैसे आदेश दे सकते हैं। तो ऐसे बात हुआ और सब वापस चले गए अंदर, हस्तिनापुर के अंदर। तब बालाराम बहुत गुस्से में थे, बहुत गुस्से। तो उन्होंने दोबारा हल निकाल दिया और उन्होंने हस्तिनापुर पृथ्वी से अलग कर दिया और खींचने लगा गंगा की तरफ कि सबको डुबाएंगे। और बाला ने आचार्य वर्णन देते हैं उस तात्पर्य में कि बालाराम ने गंगा माई को आदेश दिया कि अब मैं खींचूंगा और आप अपने पानी से सारे कौरवों को मार दीजिए, सबको खत्म करना है। तो ये सब आपको एक भूकंप जैसे, अभी पूरा शहर गंगा की तरफ जा रहे, वो खींच रहे। तो सारे कौरवों ने अपने परिवार और सबके साथ बालाराम के पास गए और प्रार्थना शुरू किया। और वहाँ ऐसे सुंदर स्तुति है कि आप ही भगवान हैं, आप सारे जीवों के स्वामी हैं, आप क्रिएटर हैं, आप सबको मार सकते, आप माफ़ कीजिए आपको प्लीज़। तो ऐसे एक्चुअली वहाँ वर्णन है कि ये कौरव ने ये विशेष ऐसा बोला। वो पहले भी जानते थे कि ये भगवान है और अभी प्रार्थना में बोलते कि हम अज्ञान में ऐसे बोल दिया, लेकिन वो देखना चाहते थे कि भगवान की शक्ति किस प्रकार की है, भगवान क्या कर सकते हैं। तो इसीलिए वर्णन है वहाँ पर, आचार्य बताते कि बस वो शक्ति प्रकट करने के लिए कि देखेंगे वो क्या करेंगे उस परिस्थिति में। तो इसीलिए ऐसे बोल दिया उनको। तो बाद में जब ऐसे प्रार्थना हुआ तो बालाराम शांत हो गया और बोला ठीक है। और ऑफ कोर्स सांबा और लक्ष्मण को बालाराम के पास लेके गया उस समय जब स्तुति करते थे। और बाद में उनको लक्ष्मण को और सांबा का वो मैरिज हुआ और बालाराम संतुष्ट थे तो बच गया, नहीं तो बालाराम तो आराम से ये कर सकते हैं। अभी चैतन्य लीला में जो नित्यानंद प्रभु है, अगर हम देख सकते कि वो तो बालाराम ही है और वो हरिदास ठाकुर के साथ प्रचार में जाते हैं, प्रति घर घर गिया करो ए भिक्षा, बोलो कृष्णा भाजो कृष्णा करो कृष्णा शिक्षा। ये चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया नित्यानंद प्रभु को कि इस प्रकार भिक्षा मांगना है। तो वो ऐसे भिक्षा मांग रहे, प्रचार कर रहे हैं हरि नाम और गीता के बारे में। वो लोगों को बोलते कि आप हरे कृष्ण जप करो। वहाँ चैतन्य भागवत में वर्णन है कि कभी कभी नित्यानंद प्रभु ने जब लोग स्वीकार नहीं किया, जैसे आजकल जब बुक वितरण हो रहा है, प्रचार हो रहा है, लोग बोलते हैं जाओ हम नहीं करेंगे, हम गीता नहीं लेंगे। तो वहाँ भी वो हरे कृष्ण जब ये कीर्तन करने के लिए लोग बोलते कि हमारे पास समय नहीं है। सेम एक्सक्यूज़ उस समय और अभी भी हमारे पास समय नहीं है इस करने के लिए। तो वर्णन है कि नित्यानंद बालाराम वो कई बार रोने लगा और गिर गया और प्रार्थना किया कि आप फिर भी कीजिए प्लीज़ ऐसे। तो ये भगवान जिनके पास असंख्य शक्ति है, जो प्रलय कार्य में भी उनकी कृपा से शिव जी तांडव नृत्य कर रहे हैं, वो भागवतम 5वें स्कंद में वर्णन है। अनंत देव की जो महिमा है वहाँ वर्णन है कि जब प्रलय का समय है तो भगवान संकर्षण को गुस्सा आ रहे हैं तो उनके यहाँ से शक्ति आ रहा है और वो शिव जी के पास, शिव जी को शक्ति मिल रही है तांडव नृत्य करने के लिए, वो वहाँ पर वर्णन है। तो वो ब्रह्मांड को नाश कर सकते हैं और वही भगवान अभी बलराम प्रार्थना कर रहे कि आप भक्ति करो प्लीज़। तो ये हमारे लिए भी एक ऐसे विचार हो सकता है कि भगवान का कितना इच्छा है कि हम दृढ़ता से भक्ति करेंगे, हरि नाम जप करेंगे, सेवा करेंगे, कि वो इतना शक्ति जो है उनके पास, उसके बाद भी वो प्रार्थना कर रहे हैं। ऑफ कोर्स वो कलयुग में अगर मारेंगे सबको तो ये आंदोलन तो होगा ही नहीं तब, और सबको मारने का मतलब सब लोग आसुरिक वृत्ति है सभी का। तो इसीलिए बलराम, नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु जो आसुरिक वृत्ति है, भोग वृत्ति, वो नाश करते हरि नाम के माध्यम से। तो इस प्रकार
हम देख सकते हैं कि शक्ति है उनके पास, लेकिन कभी कभी प्रघात करते हैं बलराम, कभी नहीं करते। कभी कभी जैसे कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ तो बलराम तीर्थ यात्रा में गया, सोचा कि मैं उसमें भाग नहीं लूँगा, क्योंकि वो दोनों पक्ष उनके प्रिय थे। जो दुर्योधन थे तो उनके शिष्य थे। बलराम ने दुर्योधन को सिखाया, वो जो गदा है उसको उसके साथ कैसे युद्ध करना, तो इस प्रकार गुरु थे उनके। और बलराम ने भी विचार किया कि सुभद्रा को दुर्योधन के साथ शादी होगा। ऑफ कोर्स कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि आप उसको हार सकते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, हरण। तो ये पूरा लीला है, अपहरण करना, और उन्होंने किया ऐसे अर्जुन। तो उसमें बलराम गुस्सा हो गया उस समय, जब अर्जुन सुभद्रा को अपहरण किया और दौड़ के चले गए द्वारका से। तो तब जब ये समाचार बलराम के पास आया तो बलराम उनके आँख लाल हो गया, सबको बुलाया, अभी उसके पीछे जाओ, उसको हम पकड़ेंगे। बहुत गुस्से थे। और कृष्ण वहाँ चुप के बैठते हैं। तो सब लोग तैयार हो गया और सब देखते कि कृष्ण कुछ नहीं बोलते। तब उनसे पूछा, तो कृष्ण ने बाद में बलराम को पैसिफाई किया, ठीक है। कृष्ण की कृपा से अर्जुन बच गया वहाँ पर। तो एक ही भगवान है, देखिए, लेकिन इतना उल्टा, इतना विरोध है ये लीला के अंदर ऐसे। तो मतलब बलराम तो इसलिए उस समय युद्ध नहीं किया, उसमें भाग नहीं लिया कुरुक्षेत्र में। तो ये लीला इस प्रकार, बहुत सारे लीला है। अगर और इसके बारे में जानना है तो कृष्ण बुक पढ़ सकते हैं, भागवतम, तो उसमें बहुत सारे लीला है। अभी समाप्त करते हैं, अभी सेवा लीला होगा। भगवान बलराम, बहुत बड़ी कृपा है कि हम कुछ उत्सव भक्तों के साथ बना सकते। भगवान की प्रसन्नता के लिए जो फेस्ट बनाना है, कभी नहीं सोचना है कि हमारे लिए है कि आज हम मिठाई खाएंगे, बट ये भगवान के लिए है। और हमको मौका दे रहे कि हम विशेष थोड़ा ज़्यादा सेवा कर सकते हैं। आज ज़्यादा सेवा करने से उनकी कृपा प्राप्त करना होगा। ठीक है, अभी समाप्त करेंगे। अगर किसी का प्रश्न है, कुछ कमेंट में कुछ। हाँ, प्रश्न। मोंटी बंसल जी का प्रश्न है, आपने प्रभु जी बताया कि भगवान बलराम कृष्ण से पहले आते हैं भगवान की सेवा के लिए, सभी व्यवस्था करने के लिए, लेकिन रामलीला में हम देखते हैं कि लक्ष्मण जी बाद में आए भगवान राम के पश्चात, तो वहाँ पे ऐसा क्यों पाया जाता है? हाँ, ये अलग प्रश्न है कि कृष्ण से पहले बलराम आते व्यवस्था करने के लिए, बट रामलीला में लक्ष्मण बाद में आते हैं ऐसे। अभी रामलीला में कि बाद में आते, कितना बाद में आते, वो क्लियर वर्णन है। वो वर्णन है कि उनका जन्म हुआ राम का और बाद में सबका हुआ। शादी तो वो तो अलग है। बट पॉइंट ये है कि बलराम और कि भगवान की व्यवस्था करने के लिए कि बलराम कैसे प्रकट हो जाते आगे, वो जरूर नहीं है कि अभी वो हमको दिखाई देगा कि बलराम पहले आ गया। अभी लीला में, कृष्ण लीला में ऐसे हुआ, जगन्नाथ की जो लीला हो रहा है और सेवा तब ऐसे होता है, परंतु जरूर नहीं है कि हमेशा ही दिखाई देगा कि कैसे बलराम पहले आ गया। जैसे नरसिंह भी भगवान का अवतार है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई उनके पहले आया व्यवस्था करने के लिए, लेकिन आया तो है, मीन्स उनका व्यवस्था है, बट हम देख नहीं पाते हमेशा लीला में प्रकट नहीं है ऐसा। लेकिन लक्ष्मण ने ऐसे हम देखते कि वो सेवा तो करते हैं बाद में वनवास में, और हमेशा एक्चुअली राम की सेवा करते हैं। एक दास जैसे रात को सोते नहीं, राम आराम करते और लक्ष्मण हमेशा गार्ड करते हैं, देखभाल कर रहे, कोई नहीं आएगा, कोई भी सोते ही नहीं, सारे सेवा करते हैं। जब भी कभी आते हैं कहीं तो लक्ष्मण ही जो रहने का व्यवस्था वही करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते, कोई कॉटेज ऐसे, ये वर्णन है।
तो सेवा तो लक्ष्मण ही कर रहे ऐसे, बट अभी जन्म ऐसे लीला के अंदर में नहीं हुआ उसी परिस्थिति में। जैसे चैतन्य महाप्रभु की लीला में चैतन्य महाप्रभु की जन्म हुआ, बट नित्यानंद तो उनका जन्म तो अलग जगह में हुआ, लेकिन बालाराम तो आया पहले, विश्वरूप नहीं उनका नाम था। ये जो निमाय पंडित के बड़े भाई है वो एक्चुअली बालाराम है। वो पहले आया, पहले जन्म हुआ, बाद में उन्होंने संन्यास लिया, और वास्तव में वो ही बालाराम थे, बालाराम का विस्तार थे। तो कभी कभी हम ऐसे दिखाई दे रहे कि वो आया, कभी कभी हम देख नहीं पाते और वर्णन नहीं है, बट ऐसे अलग अलग रूप में तो आएंगे बालाराम। पहले व्यवस्था तो होगा भगवान की सेवा करने के लिए ऐसे। जैसे यहाँ कुछ और टिप्पणी, प्रश्न? हम कृष्ण को केंद्र में रखकर सेवा करने का प्रयास करते हैं, उस समय हमारा क्या भाव होना चाहिए सेवा के प्रति? हम कृष्ण को केंद्र में रखना चाहिए और सेवा करने के लिए, और सेवा भाव क्या होना चाहिए? सेवा भाव होना चाहिए। सेवा भाव क्या है? आय तो क्या प्रतिहता, निस्वार्थ भाव से हमेशा भगवान की को प्रसन्न करने के लिए। अभी इसमें बहुत सारे चीज़ें, कैसे हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, वो गुरु हमको बताते हैं, और जो दूसरे वैष्णव हैं, तो वास्तव में हम कृष्ण को सीधा, ऐसे कई बार लोग सोचते हैं हम केवल कृष्ण की सेवा करेंगे, भक्तों की सेवा, कृष्ण तो है, भक्तों की सेवा करने में बहुत दिक्कत हो रहा है, भक्तों को प्रसन्न करना कठिन है, लेकिन कृष्ण को सीधा प्रसन्न नहीं कर सकते अगर भक्तों को प्रसन्न नहीं कर पाया। गुरु को भी ये भी हो सकते हैं विचार कि केवल गुरु को संतुष्ट करेंगे, भक्तों को नहीं। भक्त जो हमारे साथ रहते हैं वही गुरु को बताएंगे कि ये भक्त अच्छा सेवा कर रहे, ये नहीं करते, ये कंप्लेन करेंगे। तो समाचार गुरु, क्योंकि गुरु हमेशा हमारे साथ नहीं है यहाँ पर, तो इसीलिए जो हमारे साथ रहते हैं भक्त, उनको भी प्रसन्न करना चाहिए। तो भाव होना चाहिए भक्तों को कैसे हम संतुष्ट कर पाएंगे, भक्ति के आधार पर, शास्त्रों के आधार पर। ऐसे नहीं किसी को पसंद है चॉकलेट खाना, आइसक्रीम, तो हम उनको ऐसे ही खिलाएंगे, अपने हिसाब से नहीं, शास्त्र के आधार पर हम ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम अख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैवात सद विधा प्रीति लक्षण। भक्तों के साथ प्रीति लक्षण वो आदान प्रदान करना है, सेवा करना, प्रसाद खिलाना, स्वीकार करना, गुह्यम चर्चा करना, भक्त क्या बताते और उनसे श्रवण करना है, उनको बताना है, अपने मन रिवील करना, कुछ उपहार देना है, स्वीकार करना, भक्तों के साथ कीर्तन, और जो भी भक्तों का आदेश है वो सेवा करना है। तो ये होना चाहिए निस्वार्थ भाव कि हम अमेती नहीं होना चाहिए उसमें। लेकिन फिर भी जो कर्मों का फल है उसकी भोग करने की इच्छा प्रकट होती है उस समय। भगवान के लिए कर रहे हैं, हम भगवान के लिए कर रहे हैं, लेकिन इच्छा है भोगना, तो भगवान के लिए नहीं करते। हम बोलते भगवान के लिए हम करते हैं, लेकिन हम भोगना चाहते हैं। इसीलिए ये वैदिक साधना है कि हम धीरे धीरे ये हमारा जो भोग वृत्ति है उसको शुद्ध करना। इसीलिए गुरु के मार्गदर्शन और भक्तों के संगति में भक्ति करना चाहिए। ऐसे नहीं है हम शुद्ध हैं फिर भी हम कल ही श्रवण किया, हम शुद्ध भी नहीं है, तो फिर भी तीव्र भक्ति करना चाहिए। तीव्र भक्ति करने से भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो हम अगर शुद्ध भक्ति नहीं है, शुद्ध भावना नहीं है, परंतु बुद्धि हमें उपयोग करना कि हम इस प्रकार प्रार्थना कर सकते हैं कि हे भगवान, मेरे अंदर में बहुत भोग वृत्ति है, इच्छा है, लेकिन मेरा ये भी इच्छा है कि ये शुद्ध हो जाएगी, कि ये मेरा जो सेवा भाव पूरी तरफ से शुद्ध हो जाएगी। आप ये आशीर्वाद दीजिए। जैसे प्रहलाद महाराज ने प्रार्थना किया कि कामनाम हृदय साम्रोहम भावतास्तु वृणेवरम। हाँ भगवान, आप जो सबसे बड़े हैं, सबसे अच्छा आशीर्वाद दे सकते हैं, आप मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि जो काम वासना है, कोई इच्छा जो है, कि वो पूरी तरफ से शुद्ध हो जाएगी, कि मैं कभी भी भोग के लिए प्रार्थना नहीं करूँगा आपसे। तो ऐसे हम प्रार्थना कर सकते हैं अगर इच्छा है। इच्छा तो है जीवों के अंदर, और ठीक है, और भी है।
अच्छा आपका तरुण कृष्ण। आपने बताया कि हम लोग दुखी होते हैं, हम सेवा करते हैं, लेकिन मन से नहीं कर रहे। हाँ तो ऐसा वर्णन है कि शास्त्र के अनुसार अलग अलग स्तर होते हैं, शरीर, मन और वाक्य से। तो अभी कोई मन के स्तर पे नहीं और वाक्य के स्तर पे नहीं, लेकिन कम से कम वो भगवान के लिए अपना शरीर लगा रहा है। हाँ। तो क्या वो गलत है? लेकिन अभी वो मन के स्तर पे नहीं। अच्छा, प्रश्न है कि जैसे हमने कहा कि हम सेवा करते हैं पर मन से नहीं करते हैं, हम दुखी हैं, सेवा करते हैं फिर भी हम दुखी हैं, क्यों ऐसा है? और बाद में अलग अलग स्तर पे शरीर, इंद्रिय, मन, वाक्य, वाणी, तो कोई उसी स्तर पे नहीं है, तो क्या केवल शरीर और इंद्रिय लगाना सेवा में वो काफ़ी नहीं है? वो गलत है क्या? एक्चुअली गलत नहीं है कि हम शरीर लगाएंगे, लेकिन ये सब एक कंप्लीट होल है। क्या बोलते हैं? मन शस्त्रनि इंद्रियानि, मन तो इंद्रियों के केंद्र है। ऐसा नहीं है कि हम जब इंद्रियों से सेवा करते कि मन पूरी तरफ से अलग है उससे। तो मतलब अगर हम केवल इंद्रियों से कर रहे हैं और अंदर में लक्ष्य कुछ और है, तो कुछ ना कुछ लाभ होगा, बेटर देन नथिंग। मतलब इस दृष्टिकोण से कुछ तो हम कर रहे हैं, परंतु अगर हम असली प्रगति करना चाहते हैं तो हमें सब कुछ लगाना चाहिए। क्या है वो? इंद्रियानी मनो ने, जहाँ कृष्ण बोल रहे मन और बुद्धि मुझ पर लगाओ, 12वें अध्याय में गीता में। अगर ये नहीं कर सकते तब नियम पालन कीजिए। तो वहाँ भी ऐसे क्रम से आपका मन और बुद्धि मुझ पर स्थिर करो, ये बोलते हैं। इंद्रियों के बारे में बात नहीं कर रहे वहाँ नहीं बोल रहे, बाद में बोलते हैं अगर ये नहीं कर सकते तो तब आप नियम पालन कीजिए। जहाँ पर ये इंद्रियों का भी ये है कि इंद्रियों कैसे भगवान की सेवा में लगाना, कैसे इंद्रियों को दमन करना सेवा के माध्यम से, और ये नहीं करना है, वो करना, रूल्स ये नहीं कर सकते तब ये मतलब आप अलग अलग, हाँ ये नहीं कर सकते तो अलग आप कार्य कर सकते कृष्ण के लिए। आप अपने शरीर से काम कर सकते हैं और उसका फल भगवान को अर्पण कर सकते हैं। ऐसे क्रम वो बताते। तो हर एक व्यक्ति उसी स्तर पर नहीं है, शुद्ध स्तर पर, इसीलिए शास्त्रों का विधि और नियम है तो कैसे क्या करना। तो प्रारंभिक कोई आएंगे यहाँ पर तो कुछ जानते नहीं, उनके अंदर में बहुत इच्छा है, पाप भी कर रहे हैं, फिर भी श्रील प्रभुपाद बताते कि ऐसे लोगों के लिए मंदिर में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आएंगे और भगवान को प्रणाम करेंगे कम से कम, तो उनको ऑलरेडी लाभ मिला। हरि नाम सुनेंगे, कुछ प्रसाद ग्रहण करेंगे, तो उनका भक्ति का प्रारंभ हुआ। लेकिन आगे जब जाएंगे, भक्तों का संगति, साधु संग करेंगे, तो वहाँ बहुत ज़रूरी है कि सीख जाएंगे कि शुद्ध भक्ति क्या है, कि मन से भी शुद्ध भाव से भक्ति करना चाहिए, सेवा। तब उनका संभावना है उनके लिए कि वो अंतिम लक्ष्य कृष्ण प्रेम प्राप्त करेंगे। अगर इंद्रियों से केवल करेंगे तो कुछ थोड़ा लाभ है, लेकिन अगर आगे वो सही मार्ग में नहीं जाएंगे तो ऐसे उसी स्तर पर रहेंगे, थोड़ा थोड़ा कुछ करेंगे और पाप भी करेंगे, तो उनका प्रगति नहीं होगा, वापस माया में पूरा गिर जाएंगे। ऐसे संभव है, बहुत संभव। और कुछ और कुछ ठीक है। श्री बलराम भगवान की जय, बलराम पूर्णिमा की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।